दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मंगली को अपने घर की दीवार पर 2 हाथ दिखे थे। तो आइए इस एपिसोड में जानते हैं आगे की दास्तान। मंगली ने बाहर आकर अपनी निगाहें दौड़ाई पर उसे कुछ नजर नहीं आया। वो इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक कुत्तों की रोने की आवाज फिर से आने लगी। मंगली ने उसी तरफ भागना शुरू किया जिस तरफ से वो आवाजें आ रही थी। कुछ देर में ही वो उस जगह पर पहुंच गया जहां पर गांव के सारे कुत्ते एक जगह इकट्ठा होकर खेतों की तरफ मुंह करके लगातार भौंके जा रहे थे। मंगली ने भी अपनी निगाहें उधर घुमाई तो उसने सफेद कपड़ों में एक आदमी को भागते हुए देखा। मंगली ने उसे पकड़ने के लिए ठीक उसी के पीछे दौड़ लगा दी। वहां खड़े सारे कुत्ते ठीक मंगली के पीछे पीछे दौड़ने लगे। जब उस आदमी ने देखा कि उसके पीछे कोई भागता चला आ रहा है तो उसने अपने भागने की रफ्तार और तेज कर दी। मंगली और उस आदमी में अब कुछ ही कदम का फासला रह गया था। अचानक मंगली को ठोकर लगी और वो औंधे मुंह जमीन पर जा गिरा। उसकी नाक से खून बहने लगा था, लेकिन वो खून की परवाह किए बिना दोबारा से उठा और फिर उस आदमी के पीछे दौड़ने लगा। मगर अब वो आदमी मंगली की पहुंच से दूर जा चुका था। ठीक मंगली भी भाग भाग कर थक गया था। उसकी सांसें फूल गई थी और प्यास के कारण उसका गला खुशक हो रहा था। ऊपर से वो अपनी नाकामी पर बहुत परेशान था। मंगली गांव से काफी दूर निकल आया था। मंगली पेट पकड़कर वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद उसकी सांसों की रफ्तार ठीक हुई। इसके बाद वो पानी पीने के लिए नदी की तरफ चला गया। वो नदी जो गांव के बराबर से गुजरती थी और ठीक उसका पानी पूरे गांव के लोग इस्तेमाल करते थे। नदी के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हुए थे जिनके बीचों बीच एक खूबसूरत रास्ता बना हुआ था। रात काफी हो चुकी थी। मंगली ने मुंह हाथ धोए और नाक पर जमा हुआ खून साफ किया। उसके बाद वो गांव के लिए चल पड़ा जो पेड़ों से गुजरकर गांव की तरफ जाता था। जब वो जंगल से गुजर रहा था तो उसके कानों में किसी के रोने की आवाज पड़ी। उसने रुककर इधर उधर देखा तो वहां उसे कोई नहीं दिखाई दिया। मंगली इसे अपना वहम समझकर आगे की ओर चल दिया। अभी वो कुछ ही कदम चला ही था कि एक लड़की ने अचानक पेड़ से छलांग लगाई और ठीक उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने चेहरे पर दुपट्टा लपेट रखा था। मंगली के बढ़ते हुए कदम ये देख फौरन रुक गए। वो उस लड़की की तरफ हैरत से देखने लगा जो कि उसके सामने खड़ी होकर रो रही थी। मंगली ने उससे पूछा, कौन हो तुम और रो क्यों रही हो? लड़की खामोश रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मंगली ने फिर से पूछा, मैं पूछता हूं कौन हो तुम और रो क्यों रही हो? इतनी रात यहां क्यों खड़ी हो? इस बार मंगली का लहजा थोड़ा सख्त हो गया था। लड़की ने रोते हुए ही अपने चेहरे से दुपट्टा हटाया तो उसका रूप देखकर मंगली दंग रह गया। बाबूजी, लड़की ने कहा। मंगली जो कि उसके स्वभाव में डूबा हुआ था होश में आ गया। लड़की ने कहा, बाबूजी, मैं मुंशी गोट के गांव की रहने वाली हूं जो यहां से बहुत दूर है। हमारे गांव में आज डाकू आए थे। उन डाकू ने मेरे सब घर वालों का कत्ल कर दिया। इसके बाद लड़की जोर जोर से रोने लगी। फिर क्या हुआ? मंगली ने उस लड़की से पूछा। लड़की बोली, फिर बाबू, वो मुझे भी कत्ल करना चाहते थे। वो सब मेरा पीछा कर रहे थे। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी और इन पेड़ों पर आकर छुप गई। ऐसा कहते कहते उस लड़की ने बहुत दर्दनाक कहानी सुनाई। मंगली को लड़की की कहानी सुनकर बड़ा दुख हुआ। वो सोचने लगा कि इस मासूम के साथ बहुत जुल्म हुआ है। मंगली ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? लड़की ने कहा, बाबूजी, मेरा नाम हसीना है। अच्छा हसीना, अब रोना बंद करो और बताओ कि तुम कहाँ जाना चाहती हो? हसीना बोली, बाबूजी, मेरे रिश्तेदार तो सब गांव में ही थे और वो सब मर गए हैं। अब मैं भरी दुनिया में तन्हा हूं, कहाँ जाऊंगी? हसीना ने उल्टा उसी से पूछ डाला। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, मंगली बोला। हसीना खामोश रही। क्या तुम मेरे साथ मेरे गांव चलोगी? हाँ बाबूजी, तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। इससे बढ़िया क्या बात होगी कि मेरे जैसी बेसहारा लड़की को आपके जैसे जवान का सहारा मिल जाए। लड़की संजीदा लहजे में बोली थी। मंगली ने लड़की को अपने पीछे आने का इशारा किया और दोनों गांव की तरफ चल पड़े। मंगली को मन ही मन ये परेशानी खाई जा रही थी कि अगर जाबर खान को इस लड़की के बारे में जानकारी हो गई तो वो जालिम इसके साथ भी वही सलूक करेगा। वो इसे बर्बाद कर देगा।
ये बेचारी तो पहले से ही बहुत दुखी है, इसके दुखों में और इजाफा हो जाएगा। मंगली हसीना को लेकर अपने घर में दाखिल हुआ तो उसकी माँ पहले से ही उसके इंतजार में बैठी हुई थी। कहाँ चले गए थे बेटा मंगली, और ये लड़की कौन है? मंगली ने शुरू से लेकर आखिर तक अपनी माँ को सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर मंगली की माँ ने कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा इस मासूम के साथ, इधर आओ बेटी। वो लड़की से बोली। हसीना मंगली की माँ की तरफ बढ़ी और उसे गले लगाकर रोने लगी। तकदीर का लिखा कोई नहीं मिटा सकता बेटी, वो तो होकर ही रहता है। मंगली की माँ ने हसीना को दिलासा तो दिलाया, तो वो उस दिलासे से उसके गले से अलग होकर आंसू साफ करने लगी। काफी देर तक वो बात करते रहे और फिर तीनों सो गए। सुबह हो चुकी थी। जाबर खान गुस्से से बोला, दिलावर मंगली अब तक क्यों नहीं आया? सुबह के 9 बजने जा रहे हैं। मालूम नहीं खान साहब, दिलावर ने जवाब दिया। जाओ उसे बुला कर लाओ, खान ने हुक्म दिया। दिलावर मंगली को बुलाने उसके घर की तरफ चल दिया। कुछ ही देर में वह मंगली के दरवाजे पर पहुंच गया और वहां पहुंचकर दरवाजे पे दस्तक देने लगा। उसकी पहली दस्तक पर दरवाजा नहीं खुला तो दिलावर ने फिर दस्तक दी। इस बार दरवाजा खुल गया। क्या बात है बेटा दिलावर, यहाँ कैसे आए हो? मंगली की माँ ने पूछा। दिलावर बोला, माँ जी 9:30 बज गए, मंगली अब तक हवेली नहीं पहुंचा। दिलावर ने कहा, बेटा दिलावर, मंगली की तबीयत ठीक नहीं, वो सोया हुआ है। दिलावर ने अम्मा के पीछे खड़ी हसीना को देखकर पूछा, बेटा ये लड़की मेहमान आई हुई है, तुम्हें इससे क्या लेना देना? मंगली की माँ ने दिलावर से तल्ख लहजे में बात की तो वो सिर झुकाकर वापस चला गया। उसकी नज़रों में अब भी हसीना का खूबसूरत चेहरा लगातार घूम रहा था। उसने जिंदगी में कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। वो ये सोच रहा था कि अगर जाबर खान को हसीन लड़की के बारे में बताएगा तो वो उससे बेहद खुश हो जाएंगे, उसे शाबाशी देंगे, इनाम देंगे। दोस्तों आखिरकार इसके बाद क्या हुआ होगा, ये जानने के लिए आपको लगातार इस एपिसोड में बने रहना होगा, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या जाबर खान हसीना के साथ भी वही करेगा जो वो बाकी लड़कियों के साथ करता आया है, या फिर मंगली उसे ऐसा करने देगा कि नहीं। लेकिन एक सवाल है, आखिरकार यह हसीना वैसे कौन थी? ये भी एक बड़ा सवाल है। वैसे आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा।